नहीं लिए हैं। ना काहे नहीं लिए हैं? ज्ञान किनकरा से लतनी माता क्या गीता का ज्ञान तो यहाँ तो मिली थी। आप लोग बोले थे कि हम लोग जब भगवान को पूजा करेंगे, लक्ष्मी जी को पूजा करेंगे, हम लोग का शरीर शुद्ध रहना चाहिए। अशुद्ध आदि बना हुआ है, ज्ञान नहीं लिए हैं, गुरु नहीं किए हैं, तो हम लोग का शरीर शुद्ध बनेगा। बगैर गुरु का शरीर अशुद्ध माना जाता है, पूजा भी अधूरा होती है। इसलिए कोई काम किया कीजिए तो ये सब करके उसकी बात हुई। अभी आप कोई दाने करो तो अपने दान भी करो ना, तो अशुद्ध होगा। इसलिए कि आपका शरीर अशुद्ध माना जाती है। बगैर गुरु का शरीर अशुद्ध माना जाता है। इसलिए ज्ञान लेना हर मनुष्य को जरूरी होता है। अगर मानिए कि बगैर ज्ञान लिए हुए शरीर छूट गया तो 84 लाख जोने भटकना पड़ेगा। जी माता जब आप जानती हो कि भगवान राम आए थे तो भगवान राम गुरु किए थे। जब भगवान गुरु किए थे तो हम लोग को करने में क्या है? और गुरु करने से भगवान भी उसका वजीर को मानता देते हैं, भेज लेते हैं। ई मंदिर में अयलाक बाद माता रानी हमरा जहाँ तक अपने शिक्षा दिलिए ओहि हिसाब से हम अपना स्तर से सब सेवा करे और लक्ष्मी नारायण का भी हम देखिए संसार में हर मनुष्य सब कुछ करती है, सब कुछ करती है, तो ये नहीं जानती है कि हम सात्विक कर रहे हैं कि राजस कर रहे हैं कि तामस कर रहे हैं। सात्विक से क्या होती है, राजस से क्या होती है और तामस से क्या होती है। किसी मनुष्य को केवल दौड़ती है, लेकिन भाई दौड़ रही हो तो कम से कम पीछा घूर कर देखो तुम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब भगवान गीता में कह रहे हैं अच्छी प्रकार से परमात्मा को खोजना चाहिए। अगर हम लोग आपको कहेंगे, अगर कोई बीमारी आपको है, किसी इसका जय अगर हम लोग कहेंगे कि इसका पीने से तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, आप लोग जब नहीं खोज कर उसका छिपिए पियोगे तो क्या बीमारियाँ ठीक होगी? नहीं। हम तो आपको जल कहते पीने के लिए, जी जल से ठीक होगी। उसी प्रकार से परमात्मा होते हैं, परमात्मा जल है। जल के खोजोगे अच्छे ढंग से बेड़ा पार हो जाएगी। और यहाँ भी लक्ष्मी जी भगवान कृष्ण का पत्नी है। भगवान को सेवा करोगे तो लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगे। अब लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगे किससे? तो आप लक्ष्मी देखेंगे कि इसका कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ का तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये हमारे पति का भक्त है। तो वो सावधान रहेंगे आपके संपत्ति देने के लिए, सुमति देने के लिए, लोग को शांति करने के लिए। और तुम्हारा काम होगा भगवान को भजने के लिए। इसलिए भगवान भी कह रहे हैं जो मेरा भक्त है। अब बतलाइए, जब भगवान कहे जो मेरा भक्त है मैं उसी को भजता हूँ। तो भगवान को हम भजेंगे, भगवान भी अगर हमारे भज रहे हैं, बीच में काल आ सकती है नहीं। सात्विक क्या वस्तु होती है? सात्विक होती है जो मुक्ति देने के लिए, फिर में तो लोग आने जाना का चक्कर खत्म हो जाएगा। राजस होती है जो आइए जाइए आइए जाइए। तामस जो होती है वो आपको नहीं, यहाँ आप लोग तामस से अगर भजोगे तो हमें यहाँ लाभदायक होगी, न मरने के पीछे लाभदायक होगी। इसलिए कि तामस है, तामस सात्विक राजस तामस गीता भगवान का है। सात्विक होती है मुक्ति के लिए, राजस जो भक्ति है वो आने जाने के लिए होती है, और तामस से भक्ति अभी भगवान के अर्जने को कार्य थे। तो तामस से भक्ति है वो यहाँ के लाभदायक होते हैं, न मरने के पीछे लाभदायक होते हैं। तो क्या करना चाहिए? आज हम ज्ञान ले लेंगे, इस मंदिर में ही आज ही लेंगे और पत्नी को भी दिलवा देंगे माता अपने। ये नाम जपने से देखिए किसी जगह नाम हम जपते हैं डेली माता। आप मेरे देख सकते हैं हम क्या करते हैं, लेकर दूर आप परमात्मा है, आप शरीर पर आते आत्मा करते हैं। आप देखिए, आप लोग बतलाते हैं नारद जी सबसे उत्तम ऋषि हैं, सबसे उत्तम नारद को मानते हैं ना जी। नारद जी गुरु नहीं किए हुए थे, लेकिन सभी समय नारायण नारायण करते रहते थे। भगवान एक दिन वो सत्संग में जब जाते थे नारद जी तो क्या करते थे, सत्संग सुनकर जब चले जाते थे भगवान वहाँ का मिट्टियाँ कटवा के फेंकवाते थे तो उसका मटिया भरवा देते थे। सभी देवता लोग देख रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि देवता लोग सभी नारद जी को बोले कि नारद जी आप आती हो और यहाँ कथा सुनकर जब
जाते हो ना, भगवान क्या करते हैं, वहाँ का मिट्टी को खटवा कर फेंकवाते हैं, दूसरी मट्टी धरवाते हैं। नारद जी को बहुत घृणा है। नारद जी भगवान से निवेदन करने के लिए गए थे, भगवान से निवेदन किए कि महाराज हम लोग सत्संग में जाते हैं, तो सत्संग सुनकर जब चले जाते हैं तो वहाँ का मिट्टी कटवा कर फेंकवा देती हो और दूसरी मट्टी धरवा, इसका वजह क्या है? भगवान कहते हैं कि ये नारद तुम गुरु नहीं किए हुए हो, अपने गुरु किए हुए चंद्र के सभी तरफ आपको नाम करते हैं। और भगवान कहते हैं कि खूब नाम मेरा जपते हो, उसके बाद में भी तुम्हारा शरीर असली माना जाती है। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा भी होते हैं, गुरु विष्णु भी होते हैं, गुरु महेश भी होते हैं। तो गुरु सब कुछ, इसलिए गुरु को महत्व दिया जाती है और गुरु पर भगवान साक्षात रहते हैं। जो गुरु है तो गुरु होते हैं, गुरु के पास में सब कुछ। अगर गुरु चाहेगी तो आप लोग को स्वर्ग में भेज सकती है, अगर गुरु चाहेगी तो 84 लाख जोनी घुमा सकती है। दोनों काम होते हैं गुरु, समझे ना। अभी जो है कलयुग है ना, कलयुग में बहुत ऐसे मनुष्य हैं ये सब को नहीं देखते हैं, आँख को झाँक कर नहीं देखते हैं, आँख खोल कर देखते हैं। तो आँख खोल कर क्या वस्तु देखते हैं? ढेर मनुष्य को देखते हैं। लेकिन आँख झाँक कर जब देखोगे तो परमात्मा को देखोगे। क्या चीज़ जरूर चाहिए? मनुष्य को देखना है या परमात्मा को? परमात्मा को देखना है। परमात्मा को देखने के लिए गुरु को वही चाहिए, शिष्य। किसी मनुष्य को अगर 5 बच्चे हो गया, पालने का 2 बच्चा उसका शक्ति है। अगर उसका 5 बच्चा हो गया तो 3 बच्चा तो मर जाएगा, सेवा से मरेगी कि नहीं? क्योंकि उसका तो 2 बच्चा पालने का शक्ति है ना। उसी प्रकार से गुरु होते हैं, गुरु का हाथ में सब कुछ रहती है। गुरु का सारा जिंदगी उसका शिष्य को होता है ना, गुरु चाहिए नरक घुमा सकते या चाहिए तो स्वर्ग दे सकते हैं। अब बतलाइए, अगर नरक चल गया तो 84 लाख जोनी है, 84 लाख जोनी में भटकना पड़ेगी। ये गुरु का काम हुआ ना जी, मतलब। और गुरु अगर चाहेगी तो स्वर्ग में विराजमान कर सकते हैं, जो लाख लाख बरस की स्वर्ग में विराजमान हो। तो कैसे होगी, कैसे? अब एक सीधा शिष्य कर लोगे तो शिष्य तो क्या कर रही है नहीं कर रही उसका भेद आपको नहीं है। आप गुरु हैं लेकिन आपका पता नहीं है कि हमारे शिष्य क्या कर रही है, ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, क्या है नहीं है, क्या करती है नहीं करती है। क्योंकि ढेर है, आपको तो धन का लोभ है, आपको तो पैसे का लोभ है, इसलिए शिष्य करती हो ढेर से। भगवान गीता में कहते हैं कि 1000 में 1 जो मेरे को तब से जानती है वही मेरा भजन करती है। तत्व से जो जानती है वही मेरा भजन करते हैं। गीता भगवान कहते हैं। तत्व से कौन जानती है? तत्व से समझने वाले कौन है? नहीं पता। तत्व से समझने वाला कोई नहीं है। टीका लगाए, झोटा बढ़ा लिए, हम भक्त हो गए। क्या होगा नहीं होगा उसका कोई मतलब नहीं, उसमें अहंकार है। अब जो है ना गीता सुनिएगा ना, गर्भ गीता आप सुनिए ना, गर्भ गीता आप लोग ना सब आप लोग का पता चल जाएगी कि छोटा बढ़ाने वाले को क्या होती है, तामस मनुष्य को क्या होती है, राजस मनुष्य को क्या, सब गर्भ गीता भगवान स्पष्ट बता रहे हैं। कैसे रोग होती है, कैसे क्या होती है, नहीं तो सब भगवान बता रहे हैं। इसलिए मनुष्य को थोड़ा ही कीजिए, जिसको गुरु को और चाहिए तो 10 अब उसका परीक्षा कैसे लिया जाएगी? जैसे मंदिर, अगर मंदिर भी नहीं भी है, पीछे कीजिए मंदिर को, बगैर मंदिर का अगर ज्ञान दिए हुए हैं तो 10 शिष्य आपको बनाए हुए हैं, 10 को ज्ञान दिए हुए हैं, 10 शिष्य को आप बैठाइए। सप्ताह में हो या 15 दिन में हो या 1 महीना में हो, सभी शिष्य को बुलाया कीजिए। गुरु का काम है, शिष्य को बुलाइए, उसका पहले ज्ञान दीजिए, शिक्षा दीजिए, सब कुछ मैंने उसका समझाइए, बुझाइए। उसके बाद
उसका परीक्षा लेने के लिए। जब इतना तुम जान रही हो तो गुरु का नजदीक में संसार जब जान ले तो कोई रोगी तो आ ही जाएगी, कोई कष्ट वाले तो गुरु का पास आ ही जाएगी। जब जहाँ प्रोग्राम बनेगी वहाँ तो निश्चित है कि कोई रोगी भी आ सकती है। तो आप किसको परीक्षा लेने के लिए हमको चलना गंगा जल उस जगह पर रखिए, किसको बोल दिए कि गंगा चलना भी किसका बना के दे दीजिए, बना कर दे दिया, उसका ठीक हो गया। अब ठीक हो गया तो गुरु को मनसूबा बढ़ गया जी हैं जो हमारे शिष्य ऊपर उठ रही है। जी अगर नहीं उठते आज वो मनुष्य ठीक नहीं होते। इसलिए भगवान को ये भज रहे हैं तो भगवान इसका भी भज रहे हैं, तो अग्नि इसका शरीर में प्रवेश हो रही है। जी अब अग्नि के प्रभाव पर इसका ठीक हो गया। परीक्षा हुआ कि नहीं हुआ? जी वो गुरु जो है और उसका ऊपर उठाएगी, धीरे धीरे ऊपर उठाएगी, ऊपर उठाते उठाते तो कुछ भक्त भी कुछ भी कर सकते हैं। तो जब खूब उठ जाएगी तो उसका नाम पहले ही अमर हो जाएगी, मरने से पहले उसका नाम अमर हो गया। माता अपने पालनहार छिए, जन्म दिलिए हन, पालनहार छिए। और मान लियो हम ही रहबै दुख में तो हम की सेवा करबै, किनकरा करबै? जब हम ठीक रहबै तभिए न अपने हम सेवा करबै माता। अच्छा ये बताइए, कोई ठंडी अभी अगर आप लोग को ठंडी लग रही है, खूब अधिक ठंडी है और ठंडी लग रही है, हाथ आप लोग का पूरा शरीर ठंडा है, अग्नि के नजदीक में बैठोगे, अगर अग्नि का तापमान लग रही है, अग्नि का तापमान लग रही है तो उससे उसकी शक्ति से तुम्हारा ठंडा दूर होगा। अगर अग्नि के नजदीक में बैठी हुई हो उसी बात तुम्हारा ठंडा लग ही रही है तो अग्नि नहीं, या अग्नि का शक्ति भी नहीं। इसलिए जब परमात्मा को जब भजोगे कोई रोग नहीं होगा। ये बतलाइए, गंगा जल जो है ना, गंगा जल कीड़ा हो जाएगी? कभी गंगा जल में कोई कीड़ा नहीं। जब गंगा जल में कीड़ा नहीं होगी तो भगवान का नाम आरोप कैसे हो सकती है? नहीं, सही बात है। भगवान का जब भगवान कह रहे हैं जो मेरा भक्त है मैं उसी भक्त हूँ। अब बताइए आप लोग भगवान को भज रही हो, भगवान भक्त भक्त को देख रहे हैं, इसके बीच में आपको लोग कैसे प्रवेश कर रहे हैं? कोई सत्य से नहीं भावना है कि भगवान का नाम में कोई लोग प्रवेश कर सकते हैं। जब एक गंगा जल कीड़ा नहीं प्रवेश कर सकती है, भगवान का नाम में हमारे यहाँ कैसे प्रवेश कर सकती है? वो तो फूल की तरह खिले। कौन भक्त है ऐसा? देखिए मीरा, आप लोग मनुष्य में मीरा हो, सबरी मनुष्य में है। जितने जितने पुराने भक्त हैं किसका लोग पकड़ लिया था? कोई पूर्व है कि उसका लोग पकड़ लिया था? नाम अमर भी है ना, लोग पकड़ते उसी जो अहंकार से भजते हैं। भगवान को भज दिया, आप लोग कार्यों का है भगवान को भज दिया। भगवान को भजने का हमको बतलाई सात्विक राजस उत्तम। आपका पता तो नहीं है कि आप उस राजस से भज लिया कि तामस से भज लिया, क्या भज लिया? उसका पहचान होगी वही जो सच्चाई ढंग से सात्विक ढंग से भगवान को भज लिया अपना, उसका रोग सुख नहीं होगा, उसका वृद्धि का संसार होगी, उसके बाल बच्चे जो है ना फल तरह के। भगवान की भजते हुए पर भी वो चिल्ला रही है, बिगड़ा रही है, तो तुम लोग समझ जाइए कि ये भगवान को भक्ति नहीं दिखाती, इसका समझे ना, दिखाती है और तामस से इसका भक्ति है। अब भगवान को अभी नाम लेकर जा रही, कोई पाप कर चला गया, तुम लोग देख लिए, अब उसका आत्मा में रख कर किसी जगह छीन रही, पाप करने वाला पाप करके चला गया। अब उसका तुम लोग देख लिए, उसका तुम लोग मोटरिया बांध कर आप लोग अपना आत्मा में रखी हुई हो, किसी जगह 5 आदमी बैठ गए, आप उसका छीनना शुरू किए। पापी कौन होगा? आप हो गए या पाप करने वाला हुआ? हम किए तो हम ही होंगे पापी। आप लोग उसका मोटिव वो पाप करने वाला तो चला गया ना, तो हम ही होंगे। आप उसका मोटरिया को लेकर सब जगह छीनते जाते हैं तो पाप में भागी तो आप लोग हो। जी बिल्कुल। कोई कहेगी कि भाई ये लोग तो भक्त हैं, भक्त कैसा भक्त हैं वो तो भगवान ही बता सकते हैं। किसी क्या निंदा करोगे?
कोई आप लोग को कुछ भी नहीं कहा, उसके बाद भी 5 आदमी बैठ गए, अरे जी। फलाना एक का चला गया, तुम लोग सहमत भी दे रही हो, तो आप लोग भी ले रही हो, जी बिल्कुल। हैं? क्यों नहीं लोग पकड़ेंगे भगवान का नाम लेते हुए पर? तब कहोगे भगवान का दोष है। अपना दोस्त नहीं समझोगे कि हम किसी को निंदा करते हैं, किसी को निंदा सुनते हैं, किसी को अपमान करते हैं, ये तो भगवान का भक्ति तो ये नहीं होना चाहिए। इसमें भगवान ही बदनाम होंगे ना कि भगवान का नाम ऐसा है कि भगवान का नाम जपती है, उसके बाद उस फलाने का ऐसा हो जाती है, ऐसा हो जाती है, ऐसा एक मैंने भगवान की शक्ति ही नहीं है। भगवान को शक्ति नहीं है तो सृष्टि कैसे हो रही है, धारण पोषण कैसे हो रही है? भगवान को शक्ति तो आप लोग मिट्टी में गाड़ रहे हैं, उससे कोई फायदा हो नहीं रहा। आप लोग किसी को निंदा सुन लिए, किसी को निंदा कर रहे हैं। हमें आप केना सब परिवार पूरा फैमिली ठीक रहे से आप बताइयो कि मत्ता कारण के वही बात तो हम लोग दुख बता लेके रहे हैं। अपने के दरवाजा पर बरमहल आवे, तो जब हम सुखी रहे तो अपने के लिए तो जरूर जाते रहे, थोड़के के हम छोड़ दें। जब तक जीवन रहते तब तक अपने सेवा करें। इसीलिए तो हम आपको बतला रहे हैं ना जी ये सीखने के लिए, समझने के लिए तो बतला रहे हैं। जी हम आप लोग अभी आप लोग में बैठे हुए हो, जी संसार पर नहीं बैठे हुए हो। जी ना आपको हम बोल रहे हैं संसार का लेकर बोल रहे हैं, ऐसा जी। नहीं सोचना कि आप संसारी को कह रहे हैं, संसार तो है नहीं। नहीं वो हम समझ आपको बोल रहे गए। हैं, आपको समझना चाहिए ना जी जो हम लोग कैसे चले। निंदा करने से, किसी को निंदा करने से क्या जी, धन तो नहीं उत्पन्न हो जाती, किसी के सुनने से उत्पन्न नहीं हो जाते धन। जी बात। आज कोई चल रही हो, अभी चल रही हो किसी जगह, अकेला चल रही हो, संसार तो अपने पीछे नहीं जा रही, आपको ले जा रहे हैं, ले आ रहे हैं। हर जगह सब काम भगवान ही कर रहे हैं ना, जी माता। साथ में भगवान चल रहे हैं। भगवान चल रहे तो भगवान ही क्यों नहीं भजेंगे? भगवान हम जानते हैं कि भगवान सब कुछ करने वाले हैं और संसार हमारा कुछ करने वाला नहीं है। चाहे किसी को निंदा करें, चाहे किसी को निंदा सुने, सही बात है माता। उससे क्या, उससे हानि होगी। इसलिए हानि होगी कि हम पाप लेकर घर में जा रहे हैं, तो पाप क्या होगी? पाप रूप अपन धारण करेगी, दरख्त रूप धारण करेगी। कभी पत्नी को प्रवेश करेगा, कभी पुत्र को प्रवेश करेगा, कभी हमारे प्रवेश करेगा। आप जाइएगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास जाइएगा, उसका रोग आपका शरीर में बन गया। प्रेत जो होते हैं, प्रेत एक हवा होती है, लेकिन वो धारण कैसे कर लेते हैं? मंत्र बन जाती है। मंदिर तब आप लोग देखते हो कि प्रेत है, देखते हो तब काफी प्रेत है। नहीं देखोगे तो प्रेत उसका अगर आपका साथ भी चले, वो रूप नहीं धारण किए हुए हैं, आपका पता नहीं है कि हमारे साथ चल रही है कि नहीं चल रही है, कौन चल रही है नहीं चल रही है, और वही आपका सामने खड़ा हो जाएगी, रूप धारण कर लेगी, तुम लोग कहोगे प्रेत हैं। उसी प्रकार से रोग कैसे प्रवेश हो जाएगी आप नहीं देखोगे, लेकिन रोग अपना विस्तार रूप जब शरीर को धारण, शरीर में प्रवेश है, तब आपको आत्मा चालू हो जाए, सब कुछ हो जाए। इसमें किसका गलती है? मेरा गलती है। हम उस ढंग से नहीं चलेंगे। जब हम जानते हैं अकेला हम लोग जन्म लिए, अकेला जाना, अब बीच में जो हम लोग का संसार को ढूंढेंगे, संसार तो नहीं आए हमारे साथ, नहीं हमारे साथ जाने वाले है ना। तो जिसका आप लोग जन्म दिए, जो नारी को मायावती ना हाथ पकड़ी हुई समीर को, उसका हमारे हाथ ढंग से पालना है, हर ढंग से अच्छी दिशा देना है, जी तब लोग फिर आगे बढ़ेंगे। अब संसार की बात लेकर कूदे रहोगे, हैं? अब संसार सोच रहे कि इसका गड्ढा हम गिराना है, आप लोग गए इसी रास्ता से चलिए। अब वो रास्ता तो गड्ढा है, लेकिन किसी वस्तु से थका हुआ, आप लोग जान नहीं रही हो कि इस जगह में खतरनाक, जब गिर जाओगे तब आपको पता चलेगी हम गिर गए। हम चाहे उसके पीछे जाएंगे, हम गड्ढा गिरेंगे। हमारा रास्ता देखियो माता, हम अब केना चलबै, हम अपने का रास्ता पर चलबै। समझे तो कोई काम किया कीजिए भगवान के नाम पर, हम डेली भगवान के नाम जपे, कोई नहीं कोई काम किया कीजिए तो भगवान, मैं नहीं करता हूँ, एक परमात्मा करते हैं। जब ये बात करोगे ना तो सभी समय काम सफल हो जाएगी। क्यों? वो भगवान का नाम पर आप लोग काम को दे दिए, आप अपना पर कुछ नहीं रखे। आज उनको वही कहते हैं ना,
जो करते परमात्मा करते हैं, वो करने वाले भी हैं और करवाने वाले भी वही हैं, हर दिशा देने वाले वही हैं। उनका प्रतिभाव रखेंगे तो संसार के प्रतिभाव रखोगे, संसार को स्वार्थ से जी रही है। आपका कोई भाई होगा ना, हाँ, भाई भी सोचते होंगे कि हम लोग जी सकते हैं लेकिन ये लोग का जीना नहीं चाहिए, हम खाएंगे लेकिन उसका खाना नहीं चाहिए, लेकिन एक और से जन्म लिए लेकिन ऐसा भावना क्यों हो गया? सब जोड़ी शाही हो। अगर 5 भाई हैं आप लोग तो 5 जोड़ी शाही हो, पांचों का भावना अलग अलग, कोई दानव भी बन सकती है, कोई मानव भी बन सकती है। आज लीजिए रावण को विभीषण का भक्त थे ना, भगवान को भक्त, एक ही माँ का था ना, एक ही माँ का था ना। एक भगवान को विरोध हो गया, राक्षस हो गया, एक भगवान को भक्त। उसी प्रकार से आपका समझना चाहिए, जो हम लोग एक और जन्म से जन्म लिए हैं, भाई नहीं है, उस पर निर्भर नहीं करना चाहिए, साथ सोना नहीं चाहिए। अगर भाई बनाना है, भगवान को बनाओ, पिता बनाना है, भगवान को बनाओ, परिवार बनाना है तो भगवान को बनाओ। संसारी ढंग से चलोगे ना, सब पर चलोगे, सबके भाव व्यवहार करोगे ना, तो उसमें आपे आपका मता चलेंगे। भगवान कहते जो भी खाते हो, जो भी पीते हो, जो स्वाध्याय कर्म करते हो, सब मेरे प्रति अर्पण करने से तत्काल तुम शांति प्राप्त हो जाएगी। जब भगवान ये बात अर्जुन को कहे तो अर्जुन को केवल अर्जुन के लिए कर रहे हैं, संसार के लिए कह रहे थे। अर्जुन जब मानता थे, जो अर्जुन का मानता रहकर भगवान बोल रहे थे, लेकिन संसार को जानने के लिए, संसार को करने के लिए भगवान बोल रहे थे। अब इसमें भूख आप लोग घुसे हुए ना, देखिए जो आप लोग कैसे पैदा होते क्या होते, हम क्या बोलिएगा क्या आपने भी नहीं भगवान का भक्ति में आप लोग का भोजन बराबर मिलेगी, हर चीज मिलेगी, हर चीज, क्योंकि भगवान उसका निर्माण करते हैं। आप क्या बोले थे? मैं हम ही खाते ले लो हमार पत्नी लेकिन तबाह रही के एकरा पत्नी को क्या हुआ? पत्नी को भगवान को नाम जपेगी, इसका कुछ नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगी। आप लक्ष्मी जी को स्थापित कर दिए ना, लक्ष्मी नारायण को, ये ज्ञान लेकर भगवान को सभी समय अपना जाप क्या करें। जैसे एक कांटे होती है, कांटे होती तो कांटे मनुष्य को चुभती है तो कष्ट होती है ना, और उसमें थोड़ा अग्नि डाल दीजिए तो जल जाए। अगर जल गया तो उसको आप लोग क्या दीजिएगा तो नहीं आप लोग को डरेगी, रात में जाता है। खत्म हो गया। उसी प्रकार से भगवान को नाम जपोगे ना तो जितना पाप शरीर का आत्मा में रहेगी ना, सब खत्म होते चलेगी, आत्मा खुशबू दिखाई देगी। सारा काम करोगे तो हंस बोल कर करोगे, हंस कर खाओगे तो ही देह शरीर में लगेगी, भी शरीर में लगेगी, और जो भी तुम छुओगे वह सोना होगा। किसी क्या बात को सुनना नहीं, किसी को बात को ध्यान नहीं देना है। अपना जब देखिए उसका भी आत्मा परमात्मा तो हमारा ज्ञान देते हैं। अगर हम लोग भी भगवान है ना, क्या हमारे भगवान ज्ञान नहीं दे सकते? हम तो भगवान को दुश्मन तो नहीं है, तो हम भगवान को भाते हैं। तब जब भगवान के कार्य जो मेरा भाता मैं उसी को भाता हूँ, तो भगवान को भजेंगे तो भगवान तो सब दिशा देंगे। चलिए आप परम प्रैक्टिस को बनाते हैं, आपको दे देते हैं। ये सब के लिए लोग सुने होगी, आप लोग ज्ञान ले लीजिए, ज्ञान लेकर भगवान को एकदम पूजा आज हम ले लेते हैं माता रानी, सब कुछ कीजिए, बस हो गया। अब जो भी जब ज्ञान लेने के बाद जो भी करोगे ना सब शुद्ध होगी। अगर एक पैसे अगर दान भी करोगे, एक भोजन भी अगर दान करोगे तो तुम्हारा सार्थक रहेगा। ठीक है, लेकर आ रहे हैं। नमस्कार। ठीक, नमस्ते माता। मेरे कत्ता देर नहीं गए, बहुत देर। बाबा ने ज्ञान दिया।
बाबा माता रानी अभी कल खनिर ज्ञान हिनकरा ले तो ज्ञान हिनकरा केना मिलते आज ज्ञान हिनकरा दियो खा हमें तो खैर हमरो दे देबे देखो मालिक हाँ मिल लेबे बाबा ई सुतल रही ना अभी समझ लीजिए माता गबैल खनी हां तो हमें बात करे रहिए कि सुतल रही बात होने पहले सत्संग देखो जब कोई भगवान के चर्चा हो गीता हमरा पहले सत्संग में ना सत्संग होए ना पाप जो है पाप धर्म का जगह पर नहीं रहते पहले ओकरा काम ओकरा जेकरा शरीर में पाप है ना प्रदेश भेल तो पहले तो ओकरा काम बंद कर छै बंद कर दे एहि में पहले सोचे हमरा भागे पड़त आ एना ही अपना शरीर को जगह खत्म कर देबै तो चीज ने सुनते ने काम होते ने हमरा भागे पड़त नहीं खातिर निंद्रा को वह दशा रहन अभी हिनकरा पास हमें अपने बात करे लिए इधर माता रानी से ही रही अपन मगन सुनते पर उतार लो बैठो अच्छा से बैठो अच्छा से ये बात होबे करे छै ना आखिरी जो औरत सब बैठल रहता ना हेलो फलाना ही भाग गेले है फलाना ही के लगने साफ एकदम ठना ठन लोग भाग एकदम हंसै छी एकदम बोलै छी ये वहाँ कुछ ये वो सब चीज छिए और सब चीज में जैसे थोड़ा कुछ को देबे करे छी यहाँ ये जो भाग सब चीज मतलब ध्यान दियो इधर अभी आयल खनी ब्रह्मटा के अब तेरा पास देते आखिरी लोग सब है ना धरती पर कल कर पूजा पाना थोड़ा तरह का दुनिया रखा अपन ज्ञान हम चार लोग के लिए जो सब महाराज के लिए तो हम पूरे बला कर के लिए अगर बात है से तैयो आत्मा संतुष्टि भेले भगवान अब अपन रूप धारण कर खनी तो ज्ञान दे कर दिया अभी बिलाइयो कर खनी न पतो भाग ज्ञान दे न पतो भाग कोई जना से लाइन में घुसलिए न को मूर्ति से तब गीतो पढ़ला अच्छा सब का संसार में सेवो करेगा रास्ता दे शक्ति दे टीवी देख लो नहीं धूप पे भले से देख लो भगवान के द्वारा शासन मंत्र वही सब मंत्र से ना डायरेक्ट लोग में कुछ जानते हैं लेकिन अभी तो चाहिए ना कत्या पार्टी गुरु बनल है कत्या बनल है लाख पहले पैसा चढ़बै छै एकदम गुरु के मस्त दिमाग मस्त देख के मस्त भरैत रहै छै आठ घोड़ा मसान पर बैठल भाषण देलक उतरल सब पैसा समतलक गरीब बैठल एकदम चलते छै अब तो मरले हरले की भलो गुरु पैसा भेलै ने एकरा एक रति ने कोई देखल चाहे कि एकरा दिमाग दल के नर्वस कर
जेकर कारण एकरा लए हम देखल रहिए दवाई बीरो झाड़ फूक टेंशन ज़्यादा करै छी जी चिंता ज़्यादा करै छी ऐसे दिमाग स्वास्थ्य हो जी चिंता कहीं नहीं समझाए नहीं चिंता नहीं करे हम बहुत बार कर लिए ना सब कुछ आप संपूर्ण ध्यान करें ठीक है हाँ हम चलै छी जाइ छियौ ना सब जी अपने हम सेवा केना करबै से हमरा पहले बोल दियौ जाय से पहले क्या हमरा समर्थ होबै अपने सेवा करल तब न हम लइयो चलब एगो अगरबत्ती के खाली डाल कर सुबह शाम दोनों समय पूजा भगवान करै छै हाँ करे रहिए पहले नहीं करे रहिए आब करे छी करै छै पहले भगवान पर विश्वास नहीं यार रहे तो पूरा कुछ करे कोई जरूरत नहीं है जब पूजा भगवान कैसे ना जी कोई जरूरत नहीं है अलग से कुछ करे खातिर ठीक है ना हमरा जी के बहुत डाइन जोगिन में जा पर जी के न हमरा बड़ी भर दिन रहे के तबा ओकरे सब कोई से कुछ नहीं कर पाओगे हमर निंदा भर दिन करैत रहे के ई करे छै ऊ करे के पाप पाप दै छै पाप दै छै पाप दै छै आई खातिर तो हमरा ओकरे सब से डेनिये सब से डर लगे छै कोई डर नहीं करिए ना कोई दिक्कत है तो ना हाँ अपने हमरा साथ रहबै तब न साथे में लगे साथ में रहो तो फोन पर रहो तो हम घरे पर सगरे सब देखैत रहो कुछो नहीं हुई हमरो तनी देखैत रहो हाँ दुनू दे दो या फोन देखियो जहाँ भगवान पूरा रहते तो उन्हें मन पर ध्यान नहीं ठीक है ठीक पहले की नाम से हमर नाम भेल रामाधार साहनी तुम लगे पढ़ने दियो हमर पत्नी के दिया पहले ले अब चले तो अपना घर पर चले हमारा स्थान देखा देने के बाद जी अब जब साथ तब ना हम जब साथ में हाँ चलू न हमरा साथे में नहीं चलब कोई देखने कहाँ पर गई तो यहाँ पर हम रखने ना हमारा नाम रख चल रही ना हाँ हम ले के चलबे हरदम देखने तो खाली हमारा नाम ले नहीं तेरा हम साथ में बस एक बार नाम पकड़ लेंगे ठीक है ना ठीक बरामदा के मत कीजिए नहीं तो मना यार मैंने तो वही ढंग से बोल है मैं हमें जाए थोड़ा काम करेगा जी साथ में चलो धीरे धीरे ठीक साथ में रही हो अच्छा एकदम हम कोई भी कार्य करबे तो हम अपने जरूर एक सब ना कहीं अच्छा से रखो कहने में चल रहा है कोई लक्ष्मी जी ले आ रही तमाला कुछ नहीं भाई अच्छा वो खाली मुंह लगे कौन लहो ने की सेवा करियो की सेवा करियो बोलो एक करे एटीएम तो फेंक ना करो एक किलो से बताना पर ध्यान ही में बैठी बता आज कुछ बोलबे ना कर हम हट जाइए नहीं आखिरी रात है रात को सुना पूरा करेगा फूल नहीं